नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ भारतीय सेना ने आतंकवाद को पाकिस्तान में घुसकर दिया है जवाब, और अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बौखला गई कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अब उठा रहे हैं भारतीय सेना के ऊपर सवाल। आपके लिए बता दें कि कर्नाटका की कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, गुजरात से आने वाले कांग्रेस के विधायक आज भारतीय सेना के शौर्य पर उठा रहे हैं सवाल और कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाने की जरूरत है। और ये बात कही गई है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी के द्वारा कि जहां एक तरफ देखिए कि भारतीय सेना भारत के दुश्मन आतंकवादियों को दूसरे देश यानी कि आतंकवाद के देश में पाकिस्तान में जाकर मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ इसी देश में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने फिर एक बार भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर उठा दिए हैं सवाल। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाने की जरूरत है। ये तो बहुत कम है, हमारे बलों ने वही किया जो भारत सरकार ने उन्हें करने के लिए कहा था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हर आतंकी मारा गया है? क्या फिर एक बार पहलगाम नहीं होगा? पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों की बची हुई जमीन को खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छा है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ राशिद अल्वी ही नहीं जिन्होंने भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं, बल्कि कर्नाटक कांग्रेस ने तो बकायदा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मानव जाति के लिए अगर कुछ अच्छा है तो वो है सिर्फ शांति। और ये गांधी के द्वारा कहा गया था, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यानी कि आज कांग्रेस भारतीय सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर ये कहना चाहती है कि बात जो है वो शांति से भी हो सकती थी। जो आतंकवादी हमारे देश में आकर 26 से ज्यादा लोगों को आकर मारकर चले जाते हैं, और आज उन लोगों के साथ शांति बरतने की बात कह रही है कांग्रेस अपने इस पोस्ट के माध्यम। गुजरात से आने वाले कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी कह रहे हैं कि झूठा राष्ट्रवाद, इस तरीके की बातें करने वाली, क्या इससे ही हो जाएगा आतंकवाद का खात्मा? और इस पर भी अब जवाब दिया जा रहा है देश के लोगों के द्वारा अब कांग्रेस पार्टी को, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी का ये फिर एक बार देश विरोधी चेहरा आ चुका है सामने। वहीं आपके लिए हम ये भी अपडेट दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। वहां के जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वहां के प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, पर आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने फिर मांगे सबूत। पूरी दुनिया, खासतौर पर पाकिस्तान ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर की बदौलत कैसे आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया गया है। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हमला किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। पर आज यहाँ पर बैठी कांग्रेस किस तरीके से सवाल उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये सब देखकर काफी ज्यादा दर्द हुआ है, और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस जिस तरीके का व्यवहार कर रही है उससे ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान से प्यार कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी ये लोग शक कर रहे हैं। देखिए, हमला हुआ है पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर और पूरी दुनिया ने प्रमाण देखा है। पाकिस्तान के वीडियो सामने आ चुके हैं, पर दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। हमला हुआ है पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर और दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। आज तो ऑपरेशन सिंदूर के प्रमाण पूरी दुनिया ने देख लिए हैं कि कैसे 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम भारत की सैन्य शक्ति ने किया। पर दुख की बात यह है कि जब पूरा देश पहलगाम के पीड़ित और हर एक सही सोचने वाला व्यक्ति भारत की सैन्य शक्ति के पीछे खड़ा है और उनकी सराहना कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर के रूप में फिर से भारत की सैन्य शक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। फिर से वो एक बार सबूत मांग रहा है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मांगा। चाहे वो राशिद अल्वी हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो,
चाहे वो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो जिसने सर तन से जुदा के भी ट्वीट, केरला कांग्रेस ने तो गनमैन बोला था आतंकियों को, आज उसी प्रकार से पाकिस्तान और कांग्रेस बोले एक ही जुबान, पाकिस्तान को बताए कांग्रेस अपना भाईजान। ये दो शरीर एक जान की तरह आज पेश आ रहे हैं। ये दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार सेना के मनोबल पर चोट किया है, पर यह कांग्रेस के लिए कोई नई बात थोड़ी है। ये सड़क का गुंडा बोलते हैं सेना के प्रमुख को। ये वो लोग हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक मनाने का काम नहीं किया था, कहा था कि बीजेपी का युद्ध है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने खून की दलाली बोला था सर्जिकल स्ट्राइक को। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे। आज सवाल ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? अजय राय हो, चन्नी जी हो, खड़गे जी हो, सिद्धरामैया हो, तारिक कर रहा हो, लगातार पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और भारत की सेना के मनोबल पर सवाल खड़े करना, ये कांग्रेस की फितरत और आदत बन चुकी है। और इसी पर एक तरफ तो ये तमाम बातें कही गई हैं शहजाद पूनावाला के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि आपदा में भी अवसर ढूंढती है कांग्रेस, जो कि देश का दुर्भाग्य है। सुनिए प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं और राशिद अल्वी उनमें से एक है। आज पूरा देश, सभी राजनीतिक पार्टियां, पूरे नागरिक, 140 करोड़ लोग मजबूती से खड़े हैं अपनी सेनाओं के साथ, और ऐसे में राशिद अल्वी का ये बयान, मुझे लगता है कि राशिद अल्वी को माफी मांगनी चाहिए। आपने सुना कि बीजेपी और देश की जनता आज लगातार सीधा हमला कांग्रेस को दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी को लेकर उनके पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अमन चोपड़ा ने कहा है कि फिर एक बार शायद कांग्रेस के ये विधायक बाद में पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसीलिए लोगों ने आज ही कांग्रेस के नेताओं के ये तमाम स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिए हैं कि जिस समय पर कांग्रेस अपनी राष्ट्रीयता और ये कहे कि हम तो राष्ट्र से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं, उस समय पर इन तमाम चीजों को दिखाकर उनसे ही सवाल पूछा जाए। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकी हमलों पर जिस तरीके से हमला किया गया है, जिस पर अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी के द्वारा जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस की सभी फील्ड संरचनाओं की रक्षा इकाइयों के साथ समन्वय करने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहेगा और हमारी पूरी तैयारी है। आपके लिए बता दें कि जिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और पाकिस्तान आज एक साथ ही बौखला उठे हैं, ये कार्रवाई कल देर रात 1:28 पर भारतीय सेना के द्वारा की गई, जिस समय पर भारतीय सेना ने लॉन्च किया ये ऑपरेशन, जिसका नाम दिया गया है सिंदूर लॉन्च, और जिसके बाद देश में एक खुशी की लहर है और काफी ज्यादा शौर्य और गर्व जता रही है जनता आज भारतीय सेना के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आतंकवाद को मिटाने के लिए इससे भी बड़े एक्शन लेगी भारतीय सेना और भारत की सरकार, क्योंकि आज जनता साथ खड़ी हुई है कंधे से कंधा मिलाकर। और आप भी अपनी राय इस पूरे मामले पर हमें जरूर दीजिए कि एक तरफ देश की जनता खुश है कि भारतीय सेना ने ये बदला लिया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ही बैठी कुछ राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रही हैं और भारतीय सेना पर सवाल उठा रही हैं।